बाद अब हम लोग आते हैं भूमिका के बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे मुख्य भाग का। प्रश्न का मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। मुख्य भाग बॉडी की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि बॉडी में क्या लिखना है। सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है बॉडी लिखना। बॉडी में मुख्य भाग में हम क्या लिखें। भूमिका तो हमारी बन गई, भूमिका हमने लिख दिया। अब भूमिका के बाद में मुख्य भाग में क्या लिखना है। मुख्य भाग के लिखने के क्रम में फिर जो हम लोगों ने सीखा था कि प्रश्न का जो पूछने की प्रकृति है, जैसे आलोचना, 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 समालोचना, टिप्पणी, इस तरीके से जो तमाम हम लोगों ने लिस्ट देखा था, लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट देखने के क्रम में हमें मुख्य भाग में वही चीजें अप्लाई करनी, वही दृष्टिकोण, उसी दृष्टिकोण को पर बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मुख्य भाग में हमें लिखने के लिए सबसे पहले इसका विस्तार तो हमें देना ही देना है। जो हमने किसका विस्तार देना है, जो हमने क्या कहते हैं भूमिका में लिखा है, ठीक है, जो परिचयात्मक ढंग से हमने भूमिका में लिखा है उसका हमें क्या करना है, विस्तारीकरण करना है। उसका विवरणात्मक जो है हमें सूचना देनी है, विवरणात्मक सूचना देनी है। भूमिका से जो विस्तार है उसको मुख्य भाग में विवरणात्मक सूचना देनी, विवरणात्मक सूचना देनी, विवरणात्मक सूचना देनी है। अब इस क्रम में मुख्य भाग में आएगा क्या, सूचना देने के क्रम में कि इस बिंदु का कलेक्शन, ठीक है, अब बिंदु का कलेक्शन होगा, ठीक है, एकत्रीकरण जिसको बोलेंगे, बिंदु का एकत्रीकरण, बिंदुओं का एकत्रीकरण, यह मानसिक स्तर पर होने वाली क्रिया है, ठीक है। प्रश्न को अगर 30 से 50 सेकंड में आप अगर उसको समझ रहे हैं, समझ करके और रिकॉल कर रहे हैं, तो उसको उसका एकत्रीकरण भी उतने समय में होना चाहिए। और लिखते समय, ठीक है, बिंदुवार स्टेप बाय स्टेप अगला पॉइंट वो विधिवत ढंग से, तर्कसंगत ढंग से। अच्छा, एकत्रीकरण के क्रम में इसमें क्या होना चाहिए, एक तर्क संगतता होनी चाहिए, तर्क संगतता, तर्क संगतता। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, तर्क संगतता के साथ साथ क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, ठीक है। उसके बाद में आकर्षक तो होना ही चाहिए, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया सब में, आकर्षक होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी परिपुष्टता, बिंदुओं की परिपुष्टता, परिपुष्टता जो होगी कैसे होगी, वो तथ्य से होगी, ठीक है, बिंदु से होगी, कोई फैक्ट से या बिंदु से, ठीक है। और तथ्य बिंदु कहां से आएंगे, ये विभिन्न रिपोर्ट से, ठीक है, या फिर कमीशन की रिकमेंडेशन से, कमीशन की रिकमेंडेशन से होगी, कमेटी की रिकमेंडेशन से होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट होगा, विभिन्न मंत्रालयों का, भारत सरकार का, नीति आयोग का, ठीक है, विभिन्न जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उन संस्थाओं का क्या होगा, जो कुछ डेटा होगा उनका असेसमेंट होगा, उनका मूल्यांकन रिपोर्ट होगी, ठीक है, उनका एक संदर्भ होगा, उनका एक दृष्टिकोण होगा। उन दृष्टिकोण में अगर सटीकता होगी, ध्यान रखना है कि हमें ऑथेंटिक, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स का प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं कि जिसकी प्रामाणिकता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध हो, ऐसे तथ्यों का हमें क्या करना है, सम्मेलन नहीं करना है उत्तर लेखन में। फिर नंबर कटेंगे पूरी निश्चित तौर पर। अगर उसमें प्रामाणिकता नहीं रहेगी, ठीक है, परिपुष्टता नहीं रहेगी, तो बिल्कुल अंक कटेंगे ही कटेंगे। तो तथ्य और बिंदु के कलेक्शन में, और जब आप गुणवत्ता संवर्धन करेंगे यहां पर मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में जहां से आपने न्यूज़पेपर, अगर समाचार पत्र के माध्यम से अगर न्यूज़पेपर स्रोत है और उस स्रोत में न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखेंगे, उस न्यूज़पेपर के अगर आर्टिकल में जो भी हमें संदर्भ दिया गया है उस संदर्भ का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। आप किसी पुस्तक का की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रख्यात लेखक का की चर्चा कर सकते हैं, जो नोबेल लॉरिएट हो या प्रामाणिक हो, बुद्धिजीवी हो, ठीक है, उसकी सर्व स्वीकार्यता या बहुल स्वीकार्यता हो, ऐसे चीजों को हम उसमें रखने का प्रयास करेंगे इस स्तर पर, ठीक है। उसके बाद में गुणवत्ता संवर्धन इसी तरीके का होता है। हम सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न जो कोर्ट हैं, न्यायालय हैं राज्य स्तरीय, उन्होंने क्या
किसी विषय के से संबंधित, किसी मुद्दे से संबंधित, किसी समस्या से संबंधित क्या निर्णय सुनाए हैं, किस ईयर में, किस वाद में क्या निर्णय दिया गया है, उस निर्णय को कोट करते हुए क्या करेंगे, हम उसको परिपुष्ट करेंगे। ठीक है। और निर्णय के बाद में फिर बात आती है जो पूर्व के निर्णय हैं उसको तो ध्यान में रखना ही है न्यायालयों के, उसके साथ साथ विभिन्न कमेटियों के, समितियों के जो पूर्व में विभिन्न सुधार से, अगर जहां तक अगर हम बात करें प्रशासन की, तो जो पुलिस सुधार है, न्यायिक सुधार है, और न्यायपालिका की सुधार है, पुलिस सुधार है, चुनाव सुधार है, ठीक है, प्रशासनिक सुधार है, भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न समितियां जो सुधार की बनाई गई हैं, ठीक है, हमारी पंचायती राज से संबंधित जो हमारी समितियां हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो पार्लियामेंट की, लोकसभा या राज्यसभा की जो स्थायी समितियां हैं, तदर्थ समितियां हैं, इन समितियों की क्या समय समय पर रिकमेंडेशन रहा है, हमारा नीति आयोग क्या रिपोर्ट तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, उसका विजन डॉक्यूमेंट या जो 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय जो उसकी एक दीर्घकालिक योजना है, पूर्व के योजना आयोग ने क्या बात उसमें रखी थी, क्या बिंदु रखा था, क्या सुझाव दिया गया था, और उस सुझाव का पालन करते हुए क्या कमी आई, इन सब चीजों का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और उसको बिंदुवार प्रस्तुत करेंगे। बिंदुवार थोड़ा आसानी रहेगी उसको प्रस्तुत करने में, क्योंकि अगर बात यहां पर 2 ही तरीके हैं, या तो बिंदुवार लिखें और या तो फिर आप पैराग्राफ अवतरण के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे, यही 2 माध्यम बचते हैं। अवतरण में ज्यादातर अच्छा है, ठीक है, आपका जो विचारों की गहराई को और एक बोधगम्यता को सही रूप से अगर जांचने का मुझसे पूछा जाए तो ये बहुत अच्छा तरीका मानते हैं। लेकिन होता क्या है, 250 शब्दों की शब्द सीमा है, 200 शब्दों की और 150 शब्दों की शब्द सीमा है, उसके भीतर रह करके हमें सारा जो है अपनी प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण करना रहता है। तो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें 4, 5, 6 जो लाइनों की, ठीक है, पंक्तियों की जो एक पूरा पैराग्राफ या अवतरण बनता है, वो कुल मिलाकर के जो मिल करके ना, वो सिर्फ 1 या 2 बिंदु बन पाते हैं। तो अब 6 लाइन लिख करके 1 बिंदु बनाएं, और इस तरीके से 3, 4, 5 पैराग्राफ बनाएंगे तो 3, 4 पॉइंट हो पाएंगे। और अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदु ही होने चाहिए। अच्छा, इस पर भी चर्चा कर ली जानी चाहिए, इसी सही समय रहेगा। सकारात्मक बिंदु, ठीक है, और दूसरी चीज है नकारात्मक बिंदु, ठीक है, बिंदु। और फिर तीसरे पॉइंट पर आएगा इन दोनों का संतुलन, ठीक है, संतुलन कह लीजिए, या फिर एक दूसरे का बैलेंस जिसको बोलते हैं ना, बैलेंस, ठीक है, या बैलेंस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको फिर जिसको बोलते हैं एक सामंजस्य बोल लीजिए, इसका सामंजस्य, ठीक है, आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, ये सारी चीजों को हमें रखना है। तो पैराग्राफ मॉडल में जो एक चर्चा का एक तरीका रहता है, तो उसमें ज़्यादा बिंदु समावेश नहीं हो पाते हैं, और परीक्षक को कॉपी चेक करते हुए भी थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। असहजता कहने का तात्पर्य, सहज तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उनकी आदत अगर बिंदुवार चेक करने की कॉपी की है, तो अगर अच्छा लिखा गया तो निश्चित तौर पर पैराग्राफ में भी बहुत बढ़िया नंबर आते हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई, मैं अपना एक पक्ष और दृष्टिकोण जो विशेष के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा माना जाता है बिंदुवार लिखने से। होगा क्या, उसमें अधिक बिंदु आएंगे। आपने जैसे कि आपने 14 बिंदु लिखे, उसमें से 9 बिंदु सकारात्मक लिखे, पॉजिटिव, 9 बिंदु क्या आपने लिखे, 9 पॉइंट आपने लिखे पॉजिटिव, और 6 पॉइंट लिखे क्या, 6 पॉइंट आपने लिखे नकारात्मक, राइट। या फिर आप यहां कह दीजिए 10 पॉइंट आपने या 11 पॉइंट लिखे आपने, और 4 पॉइंट नकारात्मक लिखे। तो देख, आप लोग इस विश्लेषण से समझ ही पा रहे होंगे कि इसमें 10 से 12, 14 बिंदु आ गए, मतलब पॉइंट आ गए, और वहां हम जब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे तो 4-5 पॉइंट ही बनते हैं। आपने लिखा तो 250 शब्द, 200 शब्द, 150 शब्द, 125 शब्द, लेकिन अंतिम रूप से हमारा उसकी उपादेयता क्या है, उसकी जो है एक तरीके से आउटपुट, ठीक है, आउटपुट जो है हमारा, यानी पूरे समग्र रूप से, मूल रूप से उसका जो है कितना उससे जो क्रक्स या बिंदु निकल करके आया, मूल रूप से जिसकी आवश्यकता परीक्षक को है, प्रश्न के अनुरूप जो है, जो मांग है प्रश्न की, उससे संबंधित कितने हमें कंटेंट उनको मिला। कंटेंट के स्तर पर फिर वहां पर क्या है, देखेंगे कि थोड़ा सा
कम मिलेंगे बिंदु। तो अगर 5-6 पॉइंट उसमें मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। इधर 10 से 12 अगर 14 अगर पॉइंट मिल जाते हैं तो आराम से उसमें आपने सही ढंग से, तर्कसंगत रूप से और तथ्यात्मक रूप से सही लिखा है। गुणवत्ता संवर्धन में विभिन्न पॉइंट अन्य जो है उसमें करंट अफेयर्स, करंट के जो विभिन्न बिंदुओं को और तमाम सारी चीज़ों को गुणवत्ता संवर्धन के स्तर पर जो जो चीज़ें हमने पीछे डिस्कस किया है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूरे काफ़ी ज़्यादा अंक मिलेंगे। 15 में से आपको 6, 7, 8 नंबर मिल सकते हैं, 9 नंबर तक, 8 नंबर तक मिल सकेंगे। अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे तो वही कम होकर के 1, 2, 3 मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर पैराग्राफ में बहुत ही प्रभावी और सटीक और एकदम टू द पॉइंट लिखा है तो निश्चित तौर पर 8-9 नंबर वहाँ भी मिलेंगे। कहने का मीनिंग ये है कि डिपेंड करेगा कि आप, हाँ, वहाँ पर पैराग्राफ में आपको सटीकता में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ बिंदु पर जब लिखेंगे तो वहाँ टू द पॉइंट सटीकता बिल्कुल आवश्यक है, वहाँ सटीकता के स्तर पर बात करनी पड़ेगी। पैराग्राफ में आपका सटीकता में थोड़ा सा जो है आप ढिलाई बरत देंगे। हाँ, 1 आध 2 20 प्रश्न में से अगर 1, 2, 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको अगर आपको कम जानकारी है उस विषय में, कम जानकारी का मीनिंग ये है कि उससे संबंधित जो है अधिक जानकारी, तर्कसंगत जानकारी या फिर प्रामाणिक जानकारी और गुणवत्ता संवर्धन के जो विभिन्न जो सामग्री है उस सामग्री का अगर थोड़ा सा आपको उस समय याद नहीं आ पा रहा है तो आप उस रास्ते को अपना सकते हैं, वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ना कुछ ना सही से कुछ सही, इस स्तर पर आपका जो है कि में मददगार हो सकता है। तो कोशिश करिए कि बिंदुवार लिखने का प्रयास कीजिए। अगर उसमें दक्ष हैं पैराग्राफ में, अवतरण में, तो फिर उसको अप्लाई किए। रास्ता आपको चुनना है कि हाँ आप किस रूप में लिखने में सहज हैं। मूल सारा जो है डिपेंड ये करेगा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, लिखने की आदत कैसी है, तो उस स्तर पर ये काम आएगा। बिंदुवार आप कोई भी सामान्य तरीके से जो है लिख सकता है, वो सहज रूप से लिखा भी जा सकता है। एक बिंदुवार ऐसे लिखते चले जाइए, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 4, इस तरीके से आप सहज रूप से लिखते हुए चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लिखने वाले कॉपी परीक्षक को चेक करने में भी आसानी लगेगी। अच्छा, ये बिंदु है, इसका विश्लेषण जो है स्टूडेंट ने ऐसा किया है, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, ये सारे सही हैं, इसके सकारात्मक पक्ष हैं, इसके पक्ष में हैं, नकारात्मक में इसने ये बिंदु लिखा है, और जो कि इसके फ्लॉज हैं, कमियां हैं, ठीक है, कॉन्स हैं, इस कॉन्स की चर्चा इन्होंने की है। अंत में फिर वो देखेगा कि जो सकारात्मक और नकारात्मक के क्रम में, विश्लेषण के क्रम में जो है जो ये कंक्लूड करेगा अगले स्तर पर, तो उसमें ये दिखाएगा कि देखिए इन नकारात्मक बिंदुओं को इसने लिखा है कि इसकी कमी को दूर किया जाना चाहिए, और दूर किए जाने का समाधान भी ये बताया है इस बच्चे ने कि ये समाधान के क्रम में ये समाधान होना चाहिए, यहाँ कमियां रही हैं, और फिर समाधान के क्रम में फिर उसकी आशावादिता को जब देखेगा तो निश्चित तौर पर अच्छे नंबर वो देगा, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में उत्तर लेखन के क्रम में जो भी छोटी छोटी आवश्यक जो जानकारियां हैं, आवश्यक बातें जो ध्यान में हम लोगों को रखनी है, उसकी चर्चा यहाँ पर मोटे तौर पर कर दिया गया है। और अगर आगे भी इससे संबंधित इसमें से तो और चर्चा की जा सकती है, पर्याप्त चर्चा करने का एक कारण है। तो अगर इसका सुझाव, फीडबैक, अगर आप इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है, के माध्यम से प्रश्नोत्तरी छोटा सा आप अगर पूछना चाहेंगे तो वो जो है सूचित अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा, विचार करेंगे और फिर अगला वीडियो इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जानना यह आवश्यक है कि आपकी सामने समस्याएं कौन कौन सी हैं। उन समस्याओं को जो मेरे स्तर पर, मेरे समझने के स्तर पर जो मुख्य मुख्य कमियां और जो ध्यान रखा जाना चाहिए लगा, उसको, उसकी चर्चा मैंने मोटे तौर पर कर दी है। और आगे आपके प्रश्न जो है आएंगे उस स्तर पर जो है यहाँ पर उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अब अगर हम बात करें उसके अंतिम भाग पर, अंतिम भाग क्या था याद करें, यानी कि अंतिम जो भाग था वो था कंक्लूड कैसे करें, कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन लास्ट भाग कंक्लूजन। आपने भूमिका लिख दी। अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भूमिका, मुख्य भाग, कंक्लूजन शाब्दिक रूप से वहां नहीं लिखना है इस तरीके से कि भूमिका लिख रहे हैं, फिर मुख्य भाग लिख रहे हैं, फिर उपसंहार लिख रहे हैं या कंक्लूजन लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है शाब्दिक रूप से। आप उसका, मैंने जो अभी चर्चा की कैसा लिखना चाहिए, जो प्रारूप बताया है ना,
उस प्रारूप को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है, लिखना है, उसे खुद ही पता चल जाएगी कि ये भूमिका लिखा गया है, मुख्य भाग ये है, यानी कि उसका ऊपर से जो प्रकृति है ना वही तय कर देगी। ठीक है, तो अब कंक्लूजन की बात आते हैं। तो भूमिका हम लोगों ने लिख लिया है, मुख्य भाग में चर्चा कर दी है, सकारात्मक नकारात्मक। ठीक है, उसके बाद में आवश्यक अगर विवरण है तो विवरण मैंने दे दिया है हम लोगों ने, और अगर उसकी व्याख्या करनी है तो व्याख्या को भी लिख दिया है। ध्यान ये रहना, ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज और यहाँ बताना याद आ गया तुरंत इसी बिंदु इसी समय, कि इससे ये चीज ध्यान रखनी है कि उसको सही ढंग से लिखना है, सही ढंग से उसका विश्लेषण करना है, कि कोई तथ्यात्मक रूप से गड़बड़ी ना होने पाए। आपको रिपोर्ट जो सोर्स प्रस्तुत कर रहे हैं या जो करंट अफेयर्स को लिंक कर रहे हैं, उसको उसमें जो है पुष्टता जो है आवश्यक है, उसका जो है प्रामाणिकता आवश्यक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। किसी झुकाव ओरिएंटेशन जो है विशेष किसी पक्ष में न रहे, न किसी संस्था के प्रति, ना किसी जो है दल के राजनीतिक दल का ओरिएंटेशन होना चाहिए, ना कि किसी विचारधारा का रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखाए। जो आपको उचित लगे, तर्कसंगत लगे, ठीक है, हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लगे, जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लगे, हमारी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लगे, जो हमारी न्यायपालिका ने जो मूलभूत ढांचा जो प्रस्तुत किया है, उस मूलभूत ढांचे के दायरे के अंतर्गत जो आता हो, उसके अंतर्गत जो उचित लगे, उस अनुसार हमें बिंदु को कलेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे माइंड में जो सोचने का क्रम, जो जब हम सोचने की जो हमें आदत हो, तो ऐसे विकसित करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज जो आवश्यक समझ रहा हूँ ये है बताना कि ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए, साथ में हमारा समाज, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, क्या अच्छा जो है वहां पर योजनाएं, सफल योजनाएं जो नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ब्राजील की जैसी जो क्या कहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स हैं ना, इमर्जिंग मार्केट्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, कुछ विकासशील और अल्प विकसित देश क्या अपने यहाँ प्रयोग कर चुके हैं और कितना सिद्ध हो चुका है, उसको भी कोट करने का प्रयास करें। राष्ट्र तो मतलब आप इस स्तर का ध्यान रखने का, ये सब बहुत सारे विकल्प और आयाम है ना, ये जब आप पढ़ेंगे अखबार को, प्रश्न समाचार पत्र को, एडिटोरियल जब पढ़ेंगे, स्तंभ पढ़ेंगे, स्तंभ का लेख का जो है क्या नाम है, उसको पढ़ना आवश्यक है, उसको खूब ढंग से पढ़िए, लेखन की दृष्टि आपकी विकसित होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ साथ आपके पॉइंट भी एक अच्छे लंबे समय तक याद रहेंगे, और जो विश्लेषण किया हुआ रहता है वो फिर उसमें मजे हुए लेखकों द्वारा होता है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको समझने में मददगार होंगी। पुस्तक और ये सब चीज़ों को पढ़ने के क्रम में ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। अब कंक्लूजन पर जो आते हैं, जिसकी चर्चा अब हमें करनी है लास्ट में, कंक्लूड करने के क्रम में हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपने मुख्य भाग में लिखा है, प्रश्न जो पूछा गया है, उस प्रश्न पूछने का जो मुख्य विषय है वो क्या है, मुख्य ध्येय क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमने ऊपर क्या लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए, बिना दोहराव किए हुए, ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन में आपने जो मुख्य भूमिका में लिखा है, मुख्य भाग में लिखा है, उसमें से कुछ बिंदु जो है कंक्लूजन में आकर के वो दोहराव उपस्थित कर दें। ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। नया होना चाहिए, बिंदु नया होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, नवाचारी होना चाहिए, ठीक है, आशावादिता से परिपूर्ण होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रश्न का समाधान पूछा गया है तो आप उसमें आशावादिता झलकनी चाहिए। नकारात्मक बिंदु की अगर चर्चा करनी है तो आप बहुत ही शालीन तरीके से, बड़े ही सभ्य तरीके से, बड़े ही एक तरीके से मजे हुए लेखक की तरीके से आपको ये लिखना है कि भारतीय मतलब समाज के दृष्टिकोण से, परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ये कमियां रही हैं, अतः हमारे भारत सरकार को, भारतीय समाज को, हर नागरिक को, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए कि इस कमी को दूर करते हुए, ठीक है, और इस चीज को हमें और परिपुष्ट करना चाहिए, इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, इन कमेटियों के सुझाव को मानना चाहिए, ठीक है, न्यायपालिका के इस सुझाव का मानना चाहिए, आगे फ्यूचर में जो है अच्छा होगा, 10-20 साल में भारत यहाँ खड़ा होगा, ये सब आशावादिता के से परिपूर्ण जो है लिखने का, वो आपको उत्तर जो प्रश्न पूछने का ढांचा है ना, वो उसका संकेत जिधर होगा ना, उस संकेत को पकड़ते हुए ना कंक्लूजन में वो चीजें, बातें, आप शब्द रखने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैंने लगभग तीनों भाग के बारे में चर्चा कर दी, लगभग सामान्य अध्ययन के।
अब कंक्लूजन के अंतर्गत थोड़ा सा, हाँ, कुछ शब्दावली हैं, कुछ शब्दावली हैं, या कह लीजिए कुछ शब्दावली वाक्यांश, जिसको अंग्रेजी में फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ड, ठीक है, फ्रेजल वर्ड्स। तो ये वाक्यांश का हमें कंक्लूजन में उपयोग कर सकते हैं, इस अधिकांश लोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। वाक्यांश का प्रयोग हमें कैसे करना है? वाक्यांश का प्रयोग हम मुख्य भाग में भी करेंगे और भूमिका में भी करेंगे, कंक्लूजन में भी करेंगे, कंक्लूजन में विशेष तौर पर, ठीक है। तो आप ये वाक्यांश लिखेंगे, निष्कर्षतः, निष्कर्षतः, ठीक है। आगे लिख देंगे, यह कहा जा सकता है, हम यह कह सकते हैं, कॉमा लगा, निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आप वाक्यांश प्रयोग करेंगे, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, निष्कर्षतः, ठीक है। उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, सारे बिंदुओं को समाहित करते हुए, ठीक है, आमतौर पर, निश्चित तौर पर, मतलब इस तरीके से जो विश्लेषण, निष्कर्षतः, ठीक है, हम उपर्युक्त जो है चर्चा के क्रम में, उपर्युक्त चर्चा को के विषय में हम ये आगे कह सकते हैं, सारांशतः ये कहा जा सकता है, समग्र रूप से ये कहा जा सकता है। इस तरीके से प्रयोग करते हुए, जैसे मैं यहाँ रैंडम मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, एक ही चीज हर प्रश्न में नहीं, हर उत्तर में नहीं लिखना है। 20 प्रश्न है, बदलते हुए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार कैसा वहां विश्लेषण किए हैं तो विश्लेषण के आधार पर, ठीक है। अगर जो भी निष्कर्ष आपका कुछ होगा उस निष्कर्ष के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ सार देना चाहेंगे तो सारांश के आधार पर, सारतः या सारतः, इस तरीके से। वो तो ये अभ्यास के क्रम में आपको ये जानना पड़ेगा, खूब अभ्यास करें। टॉपर्स की कुछ कापियों को अगर देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, सकारात्मक दिशा की तरफ हम अपने निष्कर्ष को जो है ले जाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, और फिर आपका संपूर्ण रूप से जो उत्तर होगा वो बड़ा ही सुंदर और सटीक रहेगा, ठीक है। तो अंतिम रूप से यहीं पर मैं इस कक्षा को यहाँ इस जो हमारा जो ये आज का सत्र है यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।